रात का समय था। गौरी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। जल्दी से कोई मजेदार सा भोजन लाओ। अरे कालू जी, आप मुझे पहले बता देते। मैंने तो आपके लिए दाल चावल बना रखे हैं। दाल चावल? हाय रे गौरी, तुम्हें क्या बस दाल चावल ही बनाने आते हैं? मुझे नहीं खाने ये तुम्हारे दाल चावल। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब से मेरी जिंदगी में आई हो, तुम मुझे रोजाना बेकार भोजन बना कर देती हो। पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया मेरा। बस कालू जी, मेरे भोजन को बेकार ना बोलो। बहुत हो गया। अब तो आपको दाल चावल भी खाने को नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, मुझे खाने भी नहीं है तुम्हारे ये दाल चावल। पूरा दिन मेहनत करके काम करके आओ और घर आकर तुम्हारे ये दाल चावल ही खाने को मिलते हैं। हाँ, तो आप मुझे रोजाना पैसे नहीं देकर जाते, जो मैं आपके लिए मज़ेदार भोजन बना कर रखूं। अगर इतने मज़े के भोजन खाने हैं तो मुझे पैसे देकर जाएं, वो भी बहुत सारे। हाँ, मैं दूंगा पैसे। बहुत मेहनत करूंगा। मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। और तुम मुझे रोज़ रोज़ दाल चावल नहीं खाने को दोगी। कालू कौवा गुस्से होकर वहां से चला जाता है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा गोरी को ढेर सारे पैसे देता है। ये लो पैसे, इन पैसों से मज़ेदार सा भोजन बनाना। पैसे देकर कालू कौवा काम पर चला जाता है। आज तो मुझे उनके लिए कोई मजेदार सा भोजन बनाना पड़ेगा। कुछ देर के बाद गोरी के घर उल्लू सेठ आ जाता है। गौरी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं और मेरी पत्नी अपना घर बदल रहे हैं। इस वजह से हमारे घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो क्या आपको घर के कामों में मेरी मदद चाहिए? नहीं नहीं गौरी बहन, वो तो मैं और मेरी पत्नी ही मिलकर कर लेंगे। मैंने ये पालक की सब्ज़ी और चावल बनाए हैं, क्योंकि आज के दिन मेरी माँ मर गई थी। इसलिए मैंने उनकी याद में चावल और पालक की सब्ज़ी बनाई है, ताकि गरीब पक्षियों में ये सब बांट सकूं। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। अब तुम इसे अपने घर में रख लो। शाम तक मैं आऊँगा और ले जाऊँगा। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। आप परेशान ना हो उल्लू सेठ, मैं इसे अपने घर में रख लूंगी। आपको जब चाहिए होगा ले जाइएगा। उल्लू सेठ अपना भोजन रखकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर आता है। अरे गौरी, कहाँ चली गई हो? ज़रूर किसी पक्षी के घर गई होगी। पर आज तो गौरी ने ज़रूर कोई मज़ेदार सा भोजन बनाया होगा। मैंने उससे कहा था, चलो जाकर रसोई में देखता हूँ कि उसने क्या बनाया हुआ है। कालू कौवा खुशी खुशी रसोई में आता है। फिर रसोई में आकर पालक की सब्जी और चावल देखकर गुस्से में आ जाता है। ये क्या? मैंने गौरी से कहा था कि कोई मज़ेदार सा भोजन बना कर रखे। आज फिर से ये सब कुछ बना कर रखा है उस गौरी की बच्ची ने। आने दो इस गौरी को, आज इसकी खबर लूंगा मैं। आज तो गौरी को छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा पालक चावल लाकर घर से बाहर फेंक देता है। गौरी भी वहां आ जाती है। ये क्या किया? सारे का सारा भोजन जमीन पर फेंक दिया। मैंने तुमसे कहा था मज़ेदार सा भोजन बनाना, फिर भी तुमने ये पालक की सब्जी बना दी। कालू जी, आपने ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। ये भोजन मेरा नहीं बल्कि उल्लू सेठ का था। उन्होंने अपनी माँ की याद में बनाया था। आपने उनका सारा भोजन जाया कर दिया। वो आकर अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आपका भोजन तो ये रहा, पिज्जा और बर्गर। बस यही लेने गई थी मैं। क्या? क्या ये भोजन उल्लू सेठ का था? मैंने ये क्या कर दिया? तभी उल्लू सेठ अपना भोजन लेने के लिए वहां आ जाता है। अरे ये क्या? मेरा भोजन किसने ज़मीन पर फेंका है? मैंने अपनी माँ की याद में बनाया था। माफ़ माफ़ कर दो उल्लू सेठ, मुझे नहीं पता था कि ये सारा भोजन आपका है। मैंने गलती से फेंक दिया। तुमने फेंका है ये भोजन। कालू कव्वे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उल्लू सेठ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहां जमा हो जाते हैं। कालू कव्वे, बेशक तुमने अनजाने में किया, लेकिन भोजन तो जाया कर दिया। कितनी बुरी बात है। और बेचारे उन गरीब पक्षियों का सोचो, जो एक समय तो खाते हैं और दूसरे समय उन्हें भोजन नहीं मिलता। हाँ कालू कव्वे, तुमने ये बहुत गलत किया है। कालू कव्वे ने गलती की थी। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि गुस्से में आकर इतना सारा भोजन जाया कर दिया। उल्लू सेठ, मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती पर कि मैंने गुस्से में सारा भोजन ज़ाया कर दिया। आप मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं आपको सारा भोजन बनाकर दे दूंगा। उल्लू सेठ कालू कव्वे की बात सुनकर वहां से चला जाता है।
कालू कौवा फिर सामान लेने के लिए बाजार चला जाता है। थोड़ी देर में कालू कौवा रसोई में बैठकर खुद ही उल्लू सेठ का भोजन बनाने लगता है। उसके पास अब सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। कालू कौवा काफी सारा भोजन बनाकर उल्लू सेठ को दे देता है। कालू कौवे, आइंदा के बाद ऐसा कभी मत करना। कौवे को अब समझ आ गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। रानू अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहती थी। रानू का पति अपने बच्चों और बीवी से बहुत प्यार करता था और एक दिन कुकू जिद करता है, पापा मुझे फुटबॉल चाहिए, मेरे सब दोस्तों के पास है, बस मेरे पास ही नहीं है। मानो चिड़ा अपने बच्चों का कहा कभी नहीं टालता था। ठीक है बेटा, मैं सुबह आपको फुटबॉल ला दूंगा, अभी तो रात बहुत हो गई है। नहीं, मुझे अभी फुटबॉल चाहिए। कुकू तो रोए ही जा रहा था। मानो और रानो दोनों उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो जी, देखिए कबूतर चाचा की दुकान खुली होगी, उधर से ला दे इसे फुटबॉल, ऐसे सारी रात रो रो कर ये तो बीमार हो जाएगा। मानो चिड़ा उठता है और कबूतर की दुकान की तरफ जा ही रहा था कि अचानक दो चीलें आकर मानो चिड़े को पकड़कर दूर किसी जंगल में चली जाती हैं। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। को बेटा, गुड़िया बेटा, देखो ना आपके पापा अभी तक नहीं आए, उठो, रात तुम्हारे लिए फुटबॉल लेने गए थे। क्या मम्मा, पापा अभी भी नहीं आए? कुकू भाई, सब आपकी वजह से हुए हैं। ना आप रात को जिद करते, ना पापा फुटबॉल लेने जाते। हमारे पापा पता नहीं कहाँ होंगे। कुकू और गुड़िया रोने लगते हैं। बच्चों चुप हो जाओ, ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द आपके पापा मिल जाएंगे। गौरी बहन, क्या आपने मानो जी को देखा है? नहीं तो हमने तो नहीं देखा। क्या हुआ, वो सुबह सुबह कहाँ चले गए? नहीं गौरी बहन, वो तो रात के ही नहीं मिल रहे। कुकू ने रात फुटबॉल की जिद की और वो फुटबॉल लेने चले गए। रानो चिड़िया बहुत रोती है, कभी कबूतर के पास जाती, कभी मिठू तोते के पास, किसी से कुछ मालूम नहीं होता। रानो बहन, आप परेशान मत हो, क्या पता वो थोड़ी देर तक घर लौट आए। नहीं मिठू भाई, ऐसे तो वो कभी इतनी देर तक घर से गायब नहीं रहे। रानो चिड़िया थक हार कर घर चली जाती है। कालू, क्या तुम्हें पता है मानो चिड़ा कहीं गुम हो गया है, वो तो कहीं से मिल ही नहीं रहा। रानो सुबह सुबह रोती हुई मेरे पास आई थी। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मानो कौन सा कोई बच्चा है जो घर का रास्ता भूल गया? मामा, मैं नदी पर खेलने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम नदी पर मत जाना, जो खेलना है घर पर ही खेल लो, अपनी बहन गुड़िया के साथ खेल लो। हाँ कुकू भाई, आ जाओ, हम दोनों खेलते हैं। नदी पर जाओगे तो जग्गू तुमसे लड़ाई करेगा। अच्छा बच्चों, तुम लोग खेलो, मैं आप सबके लिए भोजन लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है और पीछे से कुकू भी नदी पर चला जाता है। कुकू, कुकू भाई मत जाओ। कुकू भाई, मम्मा डांटेंगी। कुकू भाई। गुड़िया आवाजें देती है, लेकिन कुकू चला जाता है। सब पक्षी नदी पर खेल रहे थे। जग्गू जग्गू, मुझे भी अपने फुटबॉल के साथ खेलने दो। जाओ जाओ, गरीब कहीं के, हम तो नहीं खेलने देंगे। जग्गू सब बच्चों को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। कुकू पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। आज मेरे भी पापा होते तो मुझे भी खिलौने ला कर देते। पापा आप कहाँ चले गए हैं? कुकू, कुकू, क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हो? कुकू इधर उधर देखता है कि आवाज किधर से आ रही है। कुकू इधर देखो, ऊपर, मैं ऊपर हूँ। आप परी है क्या? हाँ कुकू, मैं परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मुझे बताओ तुम क्यों रो रहे हो? कुकू अपनी सारी बात परी को बताता है। परी उसे बहुत सारे खिलौने देती है। अगर तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे तुम याद करना, मैं आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। कुकू अपने घर को चला जाता है। रानो इतने खिलौने देखकर हैरान हो जाती है। कुकू बेटा, इतने खिलौने कहाँ से लेकर आए हो? मामा, मैंने चोरी नहीं की, आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचे, मुझे ये सब एक परी ने दिए हैं और साथ ये भी कहा है कि अगर कुछ और भी चाहिए हो तो मुझे बताना। कुकू भाई, तो आपने पापा का पूछना था, हमारे पापा कहाँ गए? क्या अब वो परी आ सकती है?
परी लगा रखी है? ठीक से बताओ कुकू, खिलौने कहाँ से लाए हो तुम? मामा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं अभी परी को बुलाता हूँ। कुकू आंखें बंद करके परी को याद करते हैं और परी वहाँ आ जाती है। गुड़िया और रानू ये सब देखकर हैरान हो जाती हैं। परी परी, क्या आप मेरे पापा का पता लगा सकती हैं कि वो कहाँ है? गुड़िया और रानू सारी बात परी को बताती हैं। गुड़िया रो मत, मैं तुम्हारे पापा को जल्द लेकर आऊंगी। मुझे सब पता है वो कहाँ है। परी रानू को अपने साथ चीलों वाले जंगल में ले जाती है। ये आप मुझे कहाँ ले आई हैं? वो रानू, वो रहे तुम्हारे पति। चीलों ने मानो को एक पेड़ के साथ रस्सियों से बांधा हुआ था। परी अपनी छड़ी घुमाती है तो एक तेज रोशनी निकलती है, जिससे मानो की सारी रस्सियां खुल जाती हैं और मानो चिड़ा वहां से उड़ जाता है। मानो जी, आप ठीक तो है ना? हमने आपको बहुत ढूंढा। रानू सारी बात मानो को बताती है। हाँ रानू, बस इस रात को चीलों ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ इधर रस्सियों के साथ बांध दिया। परी वहां से गायब हो जाती है। मानो चिड़ा फुटबॉल लेता है और अपने घर की तरफ उड़ते हैं। कुकू और गुड़िया अपने पापा को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। आपका धन्यवाद।